आज की क्लास के अंदर हम सेल्स का जो सेक्शन है, होम टैब के अंदर सेल्स का जो सेक्शन है जिसके अंदर इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट का ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शंस का यूज़ हम अभी करके देखेंगे। इन तीनों का यूसेज अभी हम देखेंगे कि कैसे किया जाता है। तो होम टैब के अंदर सेल्स का यूज़, सेल्स सेक्शन का यूज़, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। ठीक है, तो इन तीनों ऑप्शंस का यूज़ हम देखते हैं। सबसे पहले इंसर्ट का यूज़ देखते हैं। इंसर्ट का यूज़ क्या है? सबसे पहले मैं इसमें एक फॉर्मेट बना लेता हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया सीरियल नंबर, आगे मैं लिख देता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट्स, आगे मैं लिख देता हूँ उनका एज, आगे मैं लिख देता हूँ उनका मोबाइल नंबर। तो ये एक सिंपल सा मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ। सीरियल नंबर को मैं थोड़ा सा यहाँ से सेल को कम कर दूँगा, एडजस्ट कर दूँगा। इसको मैं डबल क्लिक करके एडजस्ट कर दूँगा, इसको भी डबल क्लिक करके एडजस्ट कर दूँगा। आगे मैंने उनकी मान लेते हैं क्वालिफिकेशन ऐड करी, आगे मैंने उनका आधार कार्ड नंबर मैंने लिखा, डबल क्लिक, इसको भी डबल क्लिक करूँगा तो ये देखोगे ये एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इंसर्ट की बात हम कर रहे थे सेल्स के अंदर। तो यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, एज, मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन, आधार नंबर, ये मैंने फॉर्मेट बना दिया एक, है ना। अब मैं चाहता हूँ स्टूडेंट नेम और एज के बीच में, यानी बी वाले कॉलम और सी वाले कॉलम के बीच में एक और कॉलम ऐड होना था। एक और कॉलम ऐड होना था जिसमें मेरे को लिखना था उनका कोर्स नेम। नेम ऑफ स्टूडेंट्स और एज के बीच में मुझे लिखना था कोर्स नेम। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि आप इनको डिलीट कर दोगे। इनको आप डिलीट करके और फिर आगे से लिखना चालू करोगे, यहाँ से एज, ठीक है, फिर मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन, आधार नंबर, आगे। ठीक है, इससे अच्छा आप मोबाइल यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट और एज के बीच में आपको अगर चाहिए एक कॉलम, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सी वाले कॉलम पे आप क्लिक करो। सी वाले कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट कर लो ऊपर से, यहाँ पर ऑप्शन मिलता है इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट आप करोगे तो इंसर्ट शीट कॉलम आप क्लिक कर दोगे। तो इंसर्ट शीट कॉलम में क्या होगा कि आपका एक कॉलम जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आप क्लिक करके आप इंसर्ट पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे देखोगे ये ऐड होते रहेंगे। ये देखो 3-4 बार मैंने ऐड कर दिए। और अगर आपको डिलीट करना है तो आप मान लो ये तीनों एक्स्ट्रा आ गए, तो तीनों को आपने सेलेक्ट कर लिया एक साथ यहाँ से कॉलम को, और यहाँ से आप डिलीट पे क्लिक कर सकते हो। तो डिलीट कर दिया तो आपकी कॉलम या जो सिलेक्शन आपने लिया हुआ था वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐड हो गया। अब यहाँ पर मैं इसका लिख सकता हूँ कोर्स नेम। ठीक है, कोर्स नेम लिख के इसको मैं यहाँ से एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एंट्री करता हूँ। मान लो यहाँ पर मैंने लिखा अरुण लिख दिया, सेकंड लिखा, यहाँ पर मैंने रवि लिख दिया, यहाँ पर मैंने दिलीप लिख दिया। ठीक है, अब ये तीन हो गए। यहाँ पर मैं इनके कोर्स के बारे में लिख देता हूँ, CRS, GSL। ठीक है, इनकी एज, ठीक है, और ये बाकी डिटेल्स आप चाहें तो फिल कर सकते हैं। अभी के लिए मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो मैंने इंसर्ट और डिलीट के बारे में भी आपको बताया। ठीक है, अब जैसे इंसर्ट मैंने यहाँ पर कोर्स नेम करने के लिए किया, ऐसे ही मान लो अरुण के बाद किसी दीपक का यहाँ पर नाम आना था, अरुण के नीचे दीपक का नाम आना था। तो आप 2 और 3 यानी ये रो, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये 3 वाली जो रो है इसको क्लिक करो और यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पर देखोगे एक रो भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। फिर यहाँ पे 2 लिखकर, फिर यहाँ पे दीपक, GSL, और यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहें। फिर यहाँ पर इसको सीरियल नंबर को ठीक कर दोगे ऐसे। तो अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको डिलीट करना है, मान लीजिए आपसे एक ऐड हो गया एक्स्ट्रा, ये आपसे गलती से ऐड हो गया, ये गैप बन रहा है बीच में, तो आप इस पर क्लिक करके सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। तो ये डिलीट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इंसर्ट और डिलीट, अगर आपके कॉलम आपको एक्स्ट्रा चाहिए ऐड करने हैं तो इंसर्ट, और अगर आपको डिलीट करने हैं तो सेलेक्ट करके डिलीट। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ थी जो सेल्स के अंदर थी। बाकी अब फॉर्मेट की हम बात करते हैं। तो फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्लिक करने पे यहाँ पर आप देखोगे रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट। ठीक है, कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, डिफ़ॉल्ट विड्थ। तो ये क्या चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, ये रो को सेलेक्ट किया, इसकी जो ये हाइट है, इसकी जो
हाइट है उसको मैं थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट रो हाइट पे क्लिक करूँगा तो अभी देख रहे हो रो हाइट 15 है। अगर मैं इसको 25 कर दूँ, ओके कर दूँ, देखो ये बढ़ गई। ठीक है, ऐसे ही मैं फॉर्मेट रो हाइट, इसको मैं अगर 50 कर दूँ तो देखो कितनी बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर आप सबकी एक साथ सेलेक्ट करके और यहाँ पर फॉर्मेट रो हाइट और इसको अगर 50 करके ओके कर देते तो सबकी देखोगे 50 ही साइज जो है रो का चेंज हो जाएगा। ऐसे ही दोबारा आप कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर सॉरी फॉर्मेट ऑटो फिट रो हाइट कर दोगे। ऑटो फिट रो हाइट करने पे क्या होगा, जो उसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है उसके हिसाब से ऑटो फिट हो जाएगा। पहले जैसा जैसा था वो वैसा रो हाइट जो है उसकी ऑटो फिट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही कॉलम विड्थ, कॉलम विड्थ जैसे इस पर मैंने सेलेक्ट किया नेम ऑफ स्टूडेंट पे और यहाँ से फॉर्मेट कॉलम विड्थ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे 16.29 है इस वाले कॉलम की। अगर मैं इसको 25 कर देता हूँ और बढ़ जाएगी। ठीक है, कॉलम विड्थ अगर मैं 30 कर देता हूँ और बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देता हूँ तो इसके अंदर जो कंटेंट लिखा है उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। और डिफ़ॉल्ट विड्थ कितनी है इसमें, ये 8.43 कॉलम की डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है, जो कि पहले जितनी होती है 8.43। ठीक है, अगर किसी की कम भी है ना, जैसे ये मैंने कम कर दिया और यहाँ पर फॉर्मेट में जाके डिफ़ॉल्ट विड्थ और फिर यहाँ पर ओके और यहाँ पर इसके बाद इसके कॉलम विड्थ को 8 पॉइंट जितनी होती है 73 उतनी आपने कर दी यहाँ से। तो ये डिफ़ॉल्ट विड्थ आपके कॉलम की मतलब दिखाता है कितनी विड्थ कॉलम की होती है। 8.43 होती है, मैंने ज़्यादा कर दी थी तो 8.43 कॉलम विड्थ कर दूँगा।